हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज हम आए हैं डिस्कस मैजिक। ये लोकेटेड है गेटर कैलाश 2 में। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही रेयर डिस्कस, जो कि शायद ही इंडिया में कहीं और अवेलेबल हो। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अर्जुन सर से और जानते हैं डिस्कस के बारे में कि ये कौन से डिस्कस हैं। तो हमारे साथ हैं अर्जुन सर, डिस्कस मैजिक के ऑनर। कैसे हैं सर? बस राहुल जी, ऑल गुड। तो सर, आज जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि आपके पास कुछ बहुत ही रेयर डिस्कस आई हैं। क्या बताना चाहेंगे सर इनके बारे में? ये कौन सा स्ट्रेन्स है जो कि इतना रेयर है? जैसा मैंने आपको आई थिंक पहले प्रीवियसली शेयर भी करा था, काफ़ी टाइम से मैं वर्क कर रहा था ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन इन इंडिया एंड काफ़ी इसके पीछे हार्ड वर्क है। अराउंड लास्ट 6-7 मंथ से आई थिंक आपसे मैं कॉन्टैक्ट में हूँ कि लेके आ रहे एंड फाइनली ये आ गया है। So I'd like to thank my friends who helped me in importing these. And इसका स्ट्रेन का नाम है albino mosaic leopard. albino mosaic leopard and albino leopard snake skin, जिसे हम albino LSS भी बोलते हैं। So ये दोनों मलेशिया से imported है एंड वेरी रेयर। इनफैक्ट आई थिंक कि ये इंडिया में अभी करंटली कहीं अवेलेबल नहीं है। इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं, इतने ज़्यादा ये रेयर हाँ, है। मतलब करंटली आई फील दैट इट्स माई पर्सनल फील दैट इंडिया में कहीं नहीं है, क्योंकि एंड दैट इज़ व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर इन दिस ट्रेड एंड हॉबी कि करंटली दीज आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया एंड दैट इज़ वाई वी गॉट देम फॉर दिस our special breeding project, and next year we'll be working on developing the line further. So Malaysia se imported है, there's a Malaysian line and very rare because albinos generally are very rare and LSS जो होता है leopard snake skin eruption से similar होता है। only difference is snake skin line में थोड़ा pattern integrate होके lines में आ जाता है and dots में होता है तो वो eruption रह जाता है। सो इससे हमें फ्यूचर लाइंस में इरप्शंस, अल्बाइनो LSS, मोज़ैक लेपर्ड्स, इवन आपको दिखाएगी कुछ पीसेस में रिंग्स भी आ रही है जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो रिंग जेनेटिक्स भी है, अल्बाइनो रिंग लेपर्ड्स। तो ये 3-4 स्ट्रेन्स काफ़ी एग्जॉटिक है जो मार्केट में वर्ल्ड, इनफैक्ट इंडिया ही नहीं वर्ल्ड ओवर दे आर इन ह्यूज डिमांड बिकॉज दीज आर अल्बाइनोज एंड अल्बाइनोज ब्रीड नहीं होती ज़्यादा इजीली, इनका स्ट्रेन डेवलपमेंट इजीली नहीं होता बिकॉज एज आई शेयर्ड प्रीवियसली अल्बाइनोइज्म इज अ डिफेक्ट नॉट अ एनहांसमेंट ऑफ नेचर। सो आई मीन दीज आर वेरी एग्जॉटिक्स एंड लव टू हैव देम हियर विद मी and hope to develop them further. जी सर, ये स्ट्रेन्स कहाँ से बिलोंग करता है? So basically ये लाइन जो है हमारे पास, both of these are from Malaysia, a local farm in Malaysia, and इसका origin तो as such we can't place it because ये एक defect है nature का। So this is मतलब one albinism is 1 in a million sort of thing, जो मतलब not 1 in a million but yeah it's a very rare thing कि normal fish breed करा उसमें से एक albino निकल गया। So albino is a very rare thing and to further breed that and make it into a stable bloodline is very rare. So ये as a bloodline इतना डेवलप नहीं है because albinos का bloodline मतलब it's not some a common fish which you can get. It is something which is very rare and albinos basically are rare, मतलब normal albino discus also rare but even so rare are these strains. Basically albino discus कह सकते हैं नेचर का पार्ट नहीं था। हाँ, ह्यूमंस ने बेसिकली ब्रीड करके मल्टीपल स्ट्रेन्स के लिए, बिकॉज अल्बाइनोस का क्या होता है, इनमें पेपरिंग नहीं आती है, ना ही डार्क होती है। सो दे गो वेरी वेल इन डार्क टैंक्स एंड इन प्लांटेड टैंक्स। सो ये पेपरिंग नहीं आती है और डार्क नहीं होती, तो प्लांटेड और बैकग्राउंड टैंक्स में ये बहुत अच्छे, दे गो वेरी वेल। तो बहुत इनका डिमांड उसलिए भी रहता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिस्कस लवर्स दे कीप इट देम इन प्लांटेड टैंक्स एंड प्लांटेड टैंक्स में इनका ना डार्क होते हैं ना पेपरिंग आती है। सो एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ अ रेयर आइटम, पीपल लाइक टू कलेक्ट रेयर आइटम। डिस्कस रखने वालों की अलग ही लीग होती है, वैसे भी यू मस्ट बी नोइंग इन फिश कीपिंग। एक्सोटिक्स में आती है अरोवाना, स्टिंगरेज, डिस्कस एंड उसमें भी दिस इज लाइक जो पिनिकल लाइक टॉप दैट यू कैन। सर ये स्ट्रेन्स इतना रेयर क्यों है? क्या चीजें हैं जो इसे इतना रेयर बनाती हैं? बेसिकली रेयर कोई भी चीज़ होती है जो इजीली ना मिले। तो ये स्ट्रेन का क्या है, ये मतलब ब्रीड इजीली नहीं होता, कोई भी इजीली ब्रीड नहीं है। अल्बाइनोस बेसिकली बिकॉज दे कांट बिकम डार्क, तो इनके बेबीज को बहुत मुश्किल होती है पेरेंट्स की बॉडी ढूंढने के लिए। बेबीज आर अट्रैक्टेड टू द डार्केस्ट थिंग इन द टैंक
कंपेयर टू अ ब्लू डायमंड जो एकदम ब्लैकिश टाइप हो जाता है, डार्क हो जाता है, अल्बाइनोस उतना डार्क हो नहीं सकता। जी। So that is why इसका ब्रीडिंग थोड़ा मुश्किल होता है। एंड ऑल्सो ये ओपन मार्केट में इतना सर्कुलेशन में नहीं है, तो इसके पेयर्स आपको कम मिलेंगे। अल्बाइनो एज अ फिश मतलब दे आर मच रेयर एंड मतलब इसका डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में अभी है ही नहीं, तो अगर है नहीं तो उसके पेयर्स कहाँ से आएंगे, वो सर्कुलेशन में कैसे आएगा। बेसिकली हाई डिमांड है, प्रोडक्शन इतना नहीं है, ब्रीडिंग इतना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जी। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया में नहीं आया है एंड अभी है नहीं, मतलब आया होगा पहले बट करंटली अभी है नहीं। करंटली ये सिर्फ आपके पास है अभी। हाँ, एंड इवन वर्ल्ड ओवर इसकी डिमांड ह्यूज है, मार्केट्स इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूरोप, बिकॉज कलेक्टर्स आइटम है, दे रिक्वायर एक्सोटिक एंड रेयर थिंग्स एंड दे पे दे purchasing power is much better than ours. They're paying in dollars. We also pay in dollars. International trade is in dollars. But yeah, matlab, overall it's a very exotic thing, and we were lucky to have them, and we look to develop them further and bring in more exotic discus. बॉस ये इतने रेयर हैं, इन्हें आप क्या फीड देते हैं? मतलब इतने रेयर स्ट्रेन्स को आप इतनी किसी भी तरह से खोना नहीं चाहेंगे, तो बहुत ही सोच समझ के फीडिंग, वाटर चेंज, ये सब रखता है। सो इसके लिए हमने पूरा आरओ सेटअप पे रखा है। पूरा आरओ सेटअप? हाँ, सो दिस इज 100% आरओ विच वी रीमिनरलाइज एडिंग न्यूट्रिएंट्स, so we perfect the pH, we perfect the TDS. Also we are giving them a good multiple diet, so we are giving them this Australian black worms which are very high in protein, and also मतलब इनका जो feed है, because their base color is, because they have a color of red, because इनका red color है, so we are giving them high marine rich diet, जिसमें हम prawns बहुत डालते हैं, right, and also fibers maintain कर रहे हैं, adding supplements and all, and prawns से natural astaxanthin आता है which is the red color enhancer, prawns, shrill, tuna meal, shrimp meal, shrill meal and krill meal. So krill again is a very, normally आपको मिलेगा नहीं krill. Basically they are from North Atlantic Ocean, तो वहाँ पे होता है krill is a smaller version of shrimp, तो वो छोटा होता है एंड उसमें ज़्यादा astaxanthin होता है, so उससे इसका natural red color enhance होता है. Also we put multiple natural red ingredients like paprika and all these things and multiple things in our food, so उसका red color enhance हो. And yeah, that's it. Clean water, clean tank, give them proper feeding, proper timing. तो इन्हें भी आप अपनी और डिस्कस की तरह वही? नहीं, तो ये मैंने बिल्कुल सेटअप से अलग रखा है, सेटअप से अलग है। ये सर ने यहाँ पे सिर्फ ये 2 सेटअप्स रखे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन दोनों टैंक्स में रेयर डिस्कस है जो कि आपको ईजिली नहीं मिलने वाली हैं। सर आपके पास और भी काफ़ी टैंक्स थे, मैं देख रहा हूँ, उन्हें आपने कहीं शिफ्ट करा है, तो क्या प्लानिंग है सर? मुझे लगता है कि कुछ बड़ा प्लान होने वाला है बहुत जल्दी। यहाँ पे पहले मैं जब भी आता था तो आपके सारे टैंक्स एक जगह होते थे, अब आपने शिफ्टिंग करी, तो सर आगे की प्लानिंग क्या है? सो आगे के लिए तो सरप्राइज रहने देते हैं डिस्कस लवर्स के लिए। होपफुली अगर इफ इट्स डन, सो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू सी। तो अर्जुन सर नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या प्लान्स है, मतलब फ्रेंड्स कुछ बड़ा होने वाला है डिस्कस लवर के लिए। बहुत जल्दी आप सबके सामने रिवील करेंगे, बहुत जल्दी वीडियो आएगी सर के और सेटअप्स को लेके। सर ये सेक्शन आपने अपने और टैंक से क्यों अलग कराया? So basically these are मतलब this areas where मतलब inside my home, like एकदम center में, and I like to keep my fishes which I love all my fishes, but मतलब कुछ सिलेक्टेड होता है ना, मतलब पर्सनल, बिल्कुल 6 महीने की मेहनत के बाद ये आई है मेरे पास, तो मतलब आई वांट टू कीप देम सेपरेट। आल्सो अदर रीजन इज बिकॉज आई डोंट वांट एनी क्रॉस कंटामिनेशन टू हैपन, सिंस वी हैव जस्ट इंपोर्टेड, प्रॉपर्ली क्वारंटीन देम, प्रॉपर्ली ग्रो देम आउट, देन मूव देम इनटू ब्रीडिंग सेटअप। सर ये आप अभी क्या फीड कर रहे हैं डिस्कस को? सो दीज आर ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स, basically freeze dried from Australia. Australian black worms. Very good source of protein and fibers. Very rich in protein. They have a crude protein percentage of 50 to 55%. तो बहुत high होते हैं protein में, बहुत nutritious होते हैं. Good substitute to bloodworms because they are freeze dried, so no chances of parasites and all. And very expensive also. So 25 ग्राम आता है I think for 800 to 1200, 1500। 25 ग्राम 800 से लेके 1500 तक। हाँ, तो काफी एक्सपेंसिव है सर। यस, वेरी एक्सपेंसिव।
Yeah, very good supplement to your fish, and they love it, as you can see. They're eating very well. राइट सर, काफ़ी पसंद कर रही हैं फिशेस। Yeah. Australian black worms is one thing which every fish has. मतलब इनकी वर्ल्ड का बटर चिकन है ये। तो बटर चिकन की पार्टी हो रही है आज। सर इन्हें आप दिन में कितनी बार देते हैं ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स? दिन में 1 से 2 बार। दिन में 1 से 2 बार। And basically as a sort of a treat, and this is मतलब just to supplement their diet. The main diet is heart mix, which we specially prepare for them. Reds का अलग होता है, blues का अलग होता है, and yellows का अलग होता है. Because each fish at each growth stage has a different nutritional requirement. Just like humans, बच्चे को सेरेलैक देते हो, adult थोड़ा high protein लेता है, and balanced diet लेता है, and एक growing बच्चा needs balanced diet as well. So each stage का अलग अलग requirement है. Similarly with fish as well. बहुत लोग ये गलती करते हैं, येलो फिश लाते हैं, उसको रेड डाइट देते हैं, then they say कि ये ऑरेंज बन गया. Fish get color from their diet, from their water environment. So if you don't give them a proper diet, they'll not. जैसे इसमें आप देखोगे, हालांकि ये अल्बाइनोज है, इसमें रेड बहुत डीप आ रहा है और अच्छा रेड आ रहा है. अल्बाइनोज में जनरली इतना डीप रेड मतलब आता नहीं है, बिकॉज नॉर्मली नहीं आता है. बट इसका डाइट वैसा है कि वी ट्राई टू फोकस एंड गिव देम डाइट विच विल एनहांस द कलर नेचुरली. सो that is why you can see their condition. बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है सर. एक बार सर मैं इसमें देख रहा हूँ कि काफ़ी अलग अलग टाइप की फिशेस हैं. सर एक बार फिंगर पॉइंट करके बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि ये कौन कौन सी हैं? सो बेसिकली इसमें 2 वैरायटीज है जी. जो स्मॉलर वंस है, दी स्मॉलर वंस, जिसमें दिस वन भैया. हाँ जी. तो वो जो हल्का स्मॉलर है वो साइज में 1 इंच छोटा है, तो वो दोज आर बेसिकली अल्बाइनो लेपर्ड स्नेक्स. ये कौन सा स्ट्रेन है भैया? ये अल्बाइनो लेपर्ड स्नेक स्किन है. अल्बाइनो लेपर्ड स्नेक स्किन. हाँ, तो इसमें पैटर्न जो डॉट्स है वो ऑलमोस्ट जुड़ चुक के लाइनें बना रही है. सो दैट इज व्हाई दिस इज अल्बाइनो लेपर्ड स्नेक स्किन. अगर ये डॉट सिर्फ डॉटेड रहता तो दैट वुड हैव बिकम अल्बाइनो इरप्शन. बट इसके ब्रीडिंग में अल्बाइनो इरप्शन एंड अल्बाइनो स्नेक स्किन सब आएगा जी. और ये वाली भी सेम है भैया? ये भी सेम है, ये भी सेम. और दिस वन भैया? दिस इज आल्सो द सेम फिश. दिस इज सेम स्ट्रेन. सेम स्ट्रेन. यस. जो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, जो बैकग्राउंड में है, द बिगर साइजेस, दिस वन. हाँ, दोज वंस आर बेसिकली अल्बाइनो मोज़ैक लेपर्ड्स, जिसमें 1-2 में हल्का रिंग्स भी विजिबल है. तो वो अल्बाइनो रिंग लेपर्ड की एक आध पीस होगा, बट वे आर बेसिकली अल्बाइनो मोज़ैक लेपर्ड्स. बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेस है सर जी. इनका आउटपुट में अल्बाइनो रिंग लेपर्ड्स भी आते हैं. अभी इनका साइज कितना ग्रो होगा? सर दे विल रीच अ साइज ऑफ 6 इंचेस, 5.5-6 इंचेस, जो अल्बाइनो नॉर्मल साइज जो डिस्कस का होता है. हाँ, नॉर्मल साइज. अल्बाइनो मोज़ैक लेपर्ड्स आर 4.5 इंचेस एंड अल्बाइनो एलएसएस आर 3 इंचेस प्लस. इस भैया इस ब्रीड का नाम क्या था? दिस इज अल्बाइनो मोज़ैक लेपर्ड. अल्बाइनो मोज़ैक लेपर्ड जी. ये अल्बाइनो मोज़ैक लेपर्ड है एंड उसी के पीछे स्पेसिमेंस है अल्बाइनो मोज़ैक लेपर्ड्स के जी. और ये कौन सी भैया जिसपे डॉटेड है रेड से? हाँ, तो वो दैट इज आल्सो अल्बाइनो मोज़ैक लेपर्ड. दिस इज आल्सो अल्बाइनो जी. बट उस स्पेसिमेन में हल्का सा रिंग्स सॉर्ट ऑफ फॉर्म हो रहा है. प्रॉपर नहीं हुआ बट हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है. तो उसका मेरे को काफ़ी लग रहा है कि उसके बेबीज अल्बाइनो रिंग लेपर्ड्स में काफ़ी आएगा जी. थैंक यू सर इतने ब्यूटीफुल और एक्सॉटिक डिस्कस दिखाने के लिए हमारे व्यूवर्स को. आज की वीडियो में इतना ही. मैं अर्जुन सर की कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा. मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा. अगर आपको डिस्कस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है तो आप अर्जुन सर को फ़ोन कर सकते हैं. वहां से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही. बहुत जल्द मिलते हैं अर्जुन सर के एक्सॉटिक डिस्कस के साथ. आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं. थैंक यू.